हेलो एवरीवन, मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोशनी फैशन बुटीक। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेडीज़ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूँ। तो जो भी हमारे बिगिनर्स हैं वो बहुत ही इजी तरीके से इसको कैच कर लेंगे और बना भी लेंगे। तो मैं बहुत ही सिंपल और इजी तरीका आपको बताऊँगी। तो आप उसकी और पॉकेट वाली हमारी पैंट रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हम उसकी कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। अगर आप किसी भी साइज का पैंट बना रहे हो, पॉकेट वाली पैंट बना रहे हो, तो आप बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको इसका मेथड बताऊंगी। तो आप बहुत ही जल्दी बना लोगे और सीख भी लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी 34 इंच की रहेगी। हम जितना भी पैंट का लेंथ लेते हैं उससे 1 इंच हम एक्स्ट्रा कर देंगे। 1 इंच हमारा बेल्ट में भी ऐड हो जाता है। बाद में हम बेल्ट को ऐड करते हैं जब, तो हमारा 1 इंच वो बढ़ जाता है। तो हमारी 35 इंच की बन के रेडी होनी है। तो हम इसको नीचे का जो हमको लेना है बेल्ट छोड़ के, तो 34 इंच का हम बेल्ट छोड़ के लेंगे। तो हमारा ये 34 पर हम सबसे पहले इसकी लेंथ लेंगे। 1.5 इंच का हमारा ऊपर का बेल्ट हो जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे 34 इंच पे मार्क करेंगे। ये जो हमारा नीचे का एरिया, ये वाला पोर्शन है, इसको छोड़ के हम यहाँ से फिर 34 इंच का मार्क करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच देंगे ताकि हमारा एक कपड़ा जो है आड़ा टेढ़ा ना हो। उसके बाद हम हिप का 1/4 लेंगे। हमारा हिप जितना रहता है उसका 1/4 करके, और उसमें हम 1.5 इंच या फिर 2 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। तो यहाँ से हम हिप का 1/4 हमारा रहेगा 42 इंच का। 42 इंच का 1/4 हम करेंगे, हमारा कितना होगा 10.5। 10.5 में हम 1.5 इंच का प्लस करेंगे मार्जिन, तो हमारा 12 इंच का हो जाएगा। टोटल हम इसको 12 इंच पे ले रहे हैं। और एक मार्क यहाँ पे भी हम 12 इंच पर करेंगे, और इस मार्क को हम ऐसे मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे जो हम क्रॉच लेंथ लेते हैं, क्रॉच लेंथ हमारी जितना हमारा हिप रहता है उसका 1/4 करके, और उसके बाद इस पर हम 1 इंच का मार्जिन रख लेते हैं। तो ये हमारा 11.5 इंच पर आ रहा है। यहाँ पे हम एक 11.5 पर मार्क कर देंगे। उसके बाद हमारा 2 या 2.5 इंच का हम यहाँ पे जो कर्व देते हैं क्रॉच लेंथ के पास, वो हम लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच का कर्व देने के लिए लिया हुआ है, और इसको हम ऐसे थोड़ा सा ऐसे राउंड शेप में दे देंगे। देन इसके बाद हमारा ये जो बॉटम एरिया है, बॉटम एरिया पे सबसे पहले हम यहाँ से इसको मार्क करेंगे। हमारा ये कितना आ रहा है, ये 14.5 इंच का आ रहा है हमारा टोटल। ये क्रॉच लेंथ से यहाँ तक का 14.5 इंच का। तो यहाँ पे हम नीचे बॉटम पे इसका सेंटर लेंगे। 14.5 का हमारा 7.25 आ रहा है। तो 7.25 इंच पर इसको हम इसको रखेंगे, इसका सेंटर लेंगे। ले लिए। उसके बाद हमारी जितनी भी मोहरी रहती है, मोहरी हम आधा इधर ले लेते हैं। तो मोहरी हम बनाएंगे यहाँ पे 8 इंच की। तो 4 इंच इधर और 4 इंच इधर हम मार्क करेंगे। 4 इंच इधर साइड सेंटर से, और सेंटर से 4 इंच इधर साइड से। ये हमारी कर्व वाली पट्टी है, इससे हम इस पे मार्क करेंगे ऐसे। ये हमारा ये मार्क हो गया, और ये वाली लाइन हमारी सीधी जाएगी। ये वाली लाइन पे भी हम इसको सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा हिप का एरिया रहता है, और यहाँ से भी हम ये जो हमारा हमने मार्क किया है नीचे के साइड 4 इंच इधर 4 इंच इधर, इसी पे हमको मार्क करना है। तो यहाँ से ये हमारा सेंटर से ये लेके यहाँ से इसको कर्व दे देंगे। अब ये हमारा यहाँ पे कोना निकल रहा है। इस कोने को हटाने के लिए हमको इसको थोड़ा सा ऐसा राउंड शेप में देना पड़ेगा।
ये हमने थोड़ा सा इसको राउंड शेप में यहाँ पे दे दिया ताकि हमारे ये कोना नहीं निकले। अब हम इसकी बॉटम पे 2 इंच का मार्क करेंगे फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे हम 2 इंच का, ये ऑलरेडी हमारा ये चिकन वाला कपड़ा है तो 2 इंच हमारा ये नीचे का बच रहा है, इसी पे हम फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा 2 इंच का नीचे मोरी के लिए हम लेते हैं और यहीं से इसको कट लगा लेंगे। एक बार फिर मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले हम इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ लेते हैं। यहाँ से हमने ये जहाँ तक हमारी कढ़ाई है नीचे, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको 34 इंच का लिया है। 1 इंच हमारा ऊपर बेल्ट के लिए हो जाएगा तो हमारा 1.5 इंच का हमारा बेल्ट हो जाएगा, तो हमारा बनने पर 35 इंच का आ जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसका 1/4 लिया, यहाँ से यहाँ तक का हिप का। तो ये हमारा हिप का 1/4 हमारा 10.5 पे आया। 10.5 पर हमने इस पे 1.5 इंच का मार्जिन किया तो ये हमारा 12 इंच का यहाँ तक आया। उसके बाद हमने ये 2.5 इंच का यहाँ पे क्रॉच लेंथ के लिए लिया, कर्व देने के लिए 2.5 इंच पर हमने ये मार्क किया। उसके बाद हमने इसको यहाँ से यहाँ तक का, पहले हम यहाँ से यहाँ तक का पूरा हम नापे तो हमारा ये 14.5 इंच का आ रहा है। 14.5 इंच का हमने यहाँ पे सेंटर मार्क किया 7.25 इंच पर, 7.25 इंच पर। उसके बाद हमको जितनी भी मोरी लेनी है नीचे का, जितना भी हमको फ्लेयर चाहिए उतना हमने लिया। तो हमने 8 इंच का लिया, 4 इंच इधर 4 इंच इधर सेंटर से लिया। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे मार्क कर दिया। अब हम चलिए इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग है। अभी हम बैक पार्ट की इसकी थोड़ी सी अलग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, इस पे हम कट लगा देंगे। वैसे कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर आप, ये हमारा क्योंकि ये चिकन वाला कपड़ा है तो ये हमारा ऑलरेडी ये सादा कपड़ा है, इसी से हम फोल्ड कर देंगे। अगर आप किसी अदर कपड़े पे बना रहे हो, प्लेन कपड़े पे, तो यहाँ पे कट लगाना ज़रूरी रहता है, तो आप यहाँ पे कट लगा सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे इसका सेंटर लेके और यहाँ पे प्लेट डालने के लिए मार्क करेंगे। तो हमारा ये 12 इंच पर आ रहा है, 12 इंच का। यहाँ से हम 6 इंच का मार्क करेंगे सेंटर पॉइंट, और यहीं से हम 6 इंच का डॉट डालेंगे। और 1 इंच का हमारा रहेगा, हाफ इंच इधर हाफ इंच उधर, 1 इंच की हमारी ये डॉट डलती है। इसकी चौड़ाई जो है 1 इंच की ही रखेंगे हम। तो ये हमारी डॉट के निशान भी लग गए हैं इस पे। अब हम इसके फ्रंट की कटिंग हो गई, तो अब हम इसके बैक की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम इसको एज इट इज़, सबसे पहले इसको एज इट इज़ रख के और मार्क कर लेते हैं इसकी आउटलाइन को। उसके बाद हमको बैक साइड में कुछ चेंजेस करने रहते हैं। सब पूरा आउटलाइन जितना भी है हमारा उसको हम मार्क कर लेंगे। अब हम इसको हटा देंगे। तो इसमें सबसे पहला चेंजेस हमारा यहाँ पे आता है, 1.5 इंच का हम ऊपर की ओर इस पे बेल्ट के लिए, जहाँ पे हम बेल्ट लगाते हैं, ये हमारा आसन रहता है, आसन को हम 1.5 इंच ऊपर बढ़ा देंगे। यहाँ पे ये हमारा आसन का एरिया जो रहता है, वहाँ पे हम 1 या 1.5 इंच का ऊपर बढ़ा देते हैं। तो ये हम 1.5 इंच का यहाँ पे बढ़ा दिए और फिर यहाँ से इसको यहाँ पे इस तरह मिला देते हैं डाउन करके। उसके बाद जो हमारा क्रॉच लेंथ रहता है, यहाँ पे हम इसको 1.5 इंच इसको भी बढ़ाते हैं और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहीं से इसको ऐसे कर्व दे देंगे। यहाँ पे हमने चेंजेस क्या क्या किए हैं, 1.5 इंच का हमने ऊपर की ओर यहाँ पे बढ़ा दिया है और फिर इसको ऐसे डाउन कर लिया, यहाँ पे मार्क कर लिया। उसके बाद हमने
यहाँ से भी इसको 1.5 इंच पे, यहाँ पे आगे की जहाँ पे हमारा क्रॉच लेंथ था वहाँ से हम 1.5 इंच का यहाँ पे भी बढ़ा के और फिर इसको ऐसा शेप दे देते हैं। उसके बाद 1 इंच का नीचे हमारा बॉटम पे भी बढ़ता है और उसके बाद हम इसको भी, ये कर्व पट्टी है जो होती है हमारी स्केल, इससे हम इसको शेप दे दिए। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे पॉकेट की कटिंग करेंगे। पॉकेट की कटिंग के लिए हमको इसकी लेंथ लेनी है। लेंथ हमारी 12 या 13 इंच की आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे 12 इंच का ले रही हूँ। उसके बाद नीचे का जो एरिया है हमारा वो 7 इंच का हम यहाँ पे मार्क करेंगे और ऊपर का थोड़ा सा कम लेंगे, 6 इंच का लेंगे और इसको ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको ऐसे मिला देंगे, थोड़ा सा ऐसा कर्व दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसको भी हम यहाँ से भी इसको हम अलग कर लेंगे। यहाँ से हम ऊपर 2 इंच पे ऐसा मार्क करेंगे और फिर इसकी जो पॉकेट की लेंथ रहेगी वो हमारी 6 इंच की रहेगी। 6 इंच पे एक मार्क करेंगे और ऐसा एक छोटा सा से बॉक्स जैसे बना लेंगे कि हम जब पॉकेट लगाएंगे तब इसको रेडी करेंगे। चलिए अब हम इसकी कटिंग हो गई है। अब इसकी हम स्टिचिंग करते हैं। इसकी क्रॉच लेंथ को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे आपस में। ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है तो हम इसके क्रॉच लेंथ को पहले सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जो हमारे ये टक्स है इसको हम डाल लेंगे। पॉकेट को रेडी करेंगे सबसे पहले। ये जो हमारा ये इतना हिस्सा है इसको हम यहाँ पे पैक कर लेंगे। और इसको अब हम पलट देंगे ऐसे। पलटने के बाद एक बार हम इस पे प्रेस सिलाई लगा देते हैं ऊपर से। ये हमारा ये भी रेडी हो गया है और अब हम इस पे इसको अटैच करेंगे पॉकेट को। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 इंच पर ऊपर मार्क किया है। ये 2 इंच पर यहाँ से हमने ऐसे मार्क कर दिया और यहीं से अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। फिर ऐसे लगा के और पलट देंगे हम अंदर की साइड। ये हमारा जो ऐसा भाग है सीधा वाला, ये हमारा पॉकेट की तरफ है। ये हमारा सीधा साइड है और इस तरह से सीधा साइड इसको रख के और अंदर की तरफ इसको खोल के और फिर यहीं से हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमको एक बॉक्स बनानी पड़ेगी। यहाँ से भी हमने 2 इंच पर इसको मार्क कर लेंगे और यहीं से एक छोटा सा ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहीं से हम इसको लगाना स्टार्ट कर देते हैं।
ये देखिए हमने यहाँ तक इसको सिलाई लगा के अब हम यहाँ पे इसको अंदर की तरफ से ऐसे कट लगा देंगे। अब हम इसको ऐसे अंदर की साइड ऐसे पलट देंगे। ये देखिए, और अब हम ये हमारा जो पॉकेट का साइड है इधर से भी हम इसको पैक कर लेंगे। ये हमारा अंदर की साइड जो था यहाँ पे भी अब हम ये वाली लाइन छोड़ के यहाँ से हम इसकी सिलाई लगा के इसको पैक कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। ये देखिए, इस तरीके से हमने इस पे पॉकेट लगा लिया है। अब हम यहाँ पे बेल्ट को रेडी करेंगे। पॉकेट भी रेडी हो गई है। इस पे जो हमारा एक्स्ट्रा ये कपड़ा निकल रहा है ऊपर की ओर, इसको हम कट कर देंगे। अब हमने ये बेल्ट तैयार किया है 4 इंच का। ये जो चौड़ाई है हमारी ये 4 इंच की रहेगी, और यहाँ पे हमने ऊपर थोड़ी सी फोल्ड करके और ये बकरम को ऐसे सेट कर लिया है। तो 4 इंच पे ही इसका चौड़ाई कट करेंगे और इसके बराबर का हम इसकी लेंथ रखेंगे। लेंथ हमारी थोड़ी सी हमने ज़्यादा ही कट किया है, और अब हम इसको इस पर सिलाई लगाएंगे। ये हमारा उल्टा साइड का पैंट का है, ये फ्रंट साइड पे अभी हम बकरम वाला लगाएंगे। बेल्ट हम उल्टे साइड से लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ऐसा रख के इसी के ऊपर हम यहाँ पे ले आके इसको सेट कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। हमारी ये बेल्ट देखिए फिनिशिंग के साथ रेडी हो गई है। अब हम बैक साइड पे भी बेल्ट को अटैच करेंगे। ये हमारा बैक साइड का है, इसको हमने इसके क्रॉच लेंथ को जोड़ लिया है। ये देखिए, इसके क्रॉच लेंथ को हमने जोड़ लिया है। उसके बाद हम यहाँ बेल्ट को इसको सीधी साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सीधा साइड का है, और इसको हम यहाँ पे पहले ऐड कर लेंगे सिलाई। अब हम यहाँ पे इलास्टिक को लेंगे। अब इस बैक साइड पे हम इलास्टिक को लगाएंगे। ये 1 इंच वाली हमारी इलास्टिक है। तो इलास्टिक को लगाने का तरीका हमारा जितना हिप होता है उसका आधा कर देंगे, यानी कि हमारा जितना, जैसे हमारा 42 इंच का कमर हमारी जितनी भी रहती है, कमर हमारी मान लीजिए यहाँ पे 40 इंच की हम बना रहे हैं, तो 40 इंच का हमारा आधा करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा 20 इंच का। 20 इंच में से हमको 5 या 6 इंच का माइनस करना है, तो 5 या 6 इंच हम इसमें माइनस कर देंगे तो हमारा
टोटल 14 इंच का आ जाएगा। कमर है तो कमर का हाफ हम 20 कर देंगे। 20 में से हम 5 या 6 इंच माइनस करेंगे। आप 6 इंच भी माइनस कर सकते हो, 5 इंच भी माइनस कर सकते हो। तो यहाँ 1 इंच हम ये जब ऐसे फोल्ड करके इसको करेंगे तो हमारा हाफ इंच यहाँ पे दोनों साइड से दबेगा। तो इसको हम टोटल 15 इंच की इलास्टिक ले रहे हैं। ये हमारा फ्रंट भाग है, ये हमारा उल्टा का, ये बैक साइड का उल्टा भाग है। इससे हम सिलाई से सिलाई को इस तरह से मिला देंगे और यहीं से हम इस बेल्ट को, ये इलास्टिक को यहाँ पे रखेंगे, सेट करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ तक इसका जहाँ पर हमारा ये सिलाई आ रही है, यहाँ जितना हमारा ये फोल्ड है पीछे का भाग, उतना ही इसको भी फोल्ड करना है। बाकी का हमको यहाँ पे इस तरह से थोड़ी सी यहाँ फोल्ड करके और सिलाई लगा देनी है। हमने दोनों साइड से इसकी सिलाई लगा ली है। अब हम इस बेल्ट को, ये देखिए पीछे साइड से अब हमारी दिख नहीं रही है ये सिलाई। अब हम यहाँ पे इसको इस तरह से ऊपर रखते हुए थोड़ी सी ये कपड़ा ऊपर की तरफ से फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम इसको बेल्ट को रेडी करेंगे। ये थोड़ा थोड़ा ऊपर से फोल्ड करते हुए इस सिलाई के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। आप चाहो तो इस पे इसके सेंटर पे भी लगा सकते हो। हम यहाँ पे इसके सेंटर पे भी लगा देते हैं तो इससे हमारा ये जो इलास्टिक है वो सेट हो जाता है। इसको हम थोड़ी सी ऐसे खींचेंगे, उसके बाद हम इसके सेंटर पे भी सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पे हम एक बार ये यहाँ पे ये जो हमारा ये जहाँ पे हम जॉइंट किए हैं इसको यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे। ऐसे हल्का सा प्रेस करते हुए ऐसे सिलाई लगा देंगे बीच में। इस तरीके से हमारा ये फिनिशिंग के साथ, ये देखिए फ्रंट का पार्ट हमारा ये बकरम पे हमने लगाया था और पीछे ये इलास्टिक लगी हुई है। एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा ये हो गया है। उसके बाद अब हम इसके बॉटम को रेडी करेंगे। बॉटम को रेडी करने के लिए हमको यहाँ पर इसके सेंटर से सेंटर को पहले मिलाना पड़ेगा। उसके बाद इसकी मोरी हम मोड़ेंगे। अगर हमारा ये हम सेंटर से सेंटर इस क्रॉच लेंथ को इसलिए मिलाते हैं ताकि अगर हमारा छोटा बड़ा कपड़ा हो तो इसको हम कट कर दें। ये देखिए ये कपड़ा हमारा बराबर ही आ रहा है। ये देखिए यहाँ से हमने इसको, ये देखिए क्रॉच लेंथ है हमारी यहाँ पे, यहाँ तक हमारा ये बराबर ही आ रहा है। तो यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे। अब एक बार ये थोड़ा सा फोल्ड करके और फिर एक बार हम इसको
जितना हमारा ये कटिंग, जहाँ तक हमारा ये कढ़ाई है यहाँ तक हम इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमारा ये बॉटम भी रेडी हो गया है। ये देखिए इसी तरह से हम दूसरे पैर के भी बॉटम को रेडी कर लेंगे। अब हम इसके क्रॉच लेंथ से यहाँ बॉटम से लेकर इसका पूरा ये बंद कर लेंगे। इसके सेंटर पे पूरी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमारी पैंट रेडी हो गई है एकदम फिनिशिंग के साथ। सो फ्रेंड्स, हमारी ये पैंट रेडी हो गई है, ये देखिए फिनिशिंग के साथ। तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं और अच्छी अच्छी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।